हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP4001T, जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पे। इसका 13 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों ने यूनिट 1 एंड 2 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एट्रोप आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। और यूनिट 3 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके हेटेरोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन बारे में, इसके बाद में सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन के बारे में हम लोगों ने देखा। आज इसके जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन की। तो आज का लेक्चर्स है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन की। जो इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन इज रिवर्स टू एरोमेटिसिटी। तो आपका जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा वो होगा 1H पायरॉल, फिर उसके बाद में पायरॉल से कम होगा फ्यूरॉन, फिर सबसे कम रिएक्टिव होगा थायोफिन और उसके बाद बेंजीन की बात आएगी। तो यहाँ पे बेंजीन की बात ही नहीं करनी है, थायोफिन, फ्यूरान और 1H पायरॉल की बात करनी है, जिसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा पायरॉल में होती है, सबसे कम थायोफिन में होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन द रिंग कार्बन एटम्स और मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द हेटेरोएटम एंड द ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रिंग में अवेलेबल रहेंगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। ऐसे मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द हेटेरोएटम, अगर हेटेरोएटम रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये मोर एरोमेटिक होगा। ऐसे ही ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जितनी अच्छी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतनी ज़्यादा अच्छी रिएक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से बात की जाए तो हम लोग द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ पायरॉल है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल इज attributed to the greater electron releasing ability of trivalent nitrogen when linked by 3 bonds, making ring carbon atom electron rich and to the greater stabilization of transition state involving positive charge on the tetravalent nitrogen atom। तो जब अल्फा अटैक होता है तो जो NH होता है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करता है और जिसकी वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय क्वाटरनरी साल्ट बनता है। इससे प्रूफ होता है कि जो नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन है और रिंग में अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं और मोस्ट स्टेबल टेट्रावेलेंट कार्बोनॉयंस बनता है जिससे आसानी से प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे बीटा अटैक कराने पर भी NH पर प्लस चार्ज आता है, इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में आसानी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका जो पायरॉल है सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी शो करता है। फ्यूरॉन इज ऑल्सो रिएक्टिव एल्दो लेस देन पायरॉल। फ्यूरॉन रिएक्टिव तो होता है मगर पायरॉल से कम है टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स प्रीफेबल Hc2 एंड द रीजन इज़ द सेम एज फॉर पायरॉल। तो रीजन सेम है जो कि पायरॉल में होता है। Since oxygen is more electronegative than nitrogen and withdraws electron from the ring carbon atom, the positive charge is less readily accommodated by oxygen atom than by nitrogen atom। तो ऑक्सीजन के बाद एक लोन पेयर एक्सेट्रा होता है जो क्या करता है, जो रिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है, जिससे रिंग में नाइट्रोजन आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और फ्यूरॉन जो है पायरॉल से कम रिएक्टिव होता है। द ट्रांजिशन स्टेट विद ऑक्सीजन एटम पॉजिटिवली चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन फ्यूरॉन इज देयरफॉर लेस स्टेबल देन दैट ऑफ पायरॉल। दूसरा जो ट्रांजिशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ में बनती है
और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से भी पायरॉल से फ्यूरान लेस रिएक्टिव होता है। दस फ्यूरान इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स देन पायरॉल, एज फिनॉल इज लेस रिएक्टिव देन एनिलीन। तो फ्यूरान वैसे ही पायरॉल से लेस रिएक्टिव है जैसे फिनॉल एनिलीन से। तो ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये रिंग सर्किल में नाइट्रोजन की डेंसिटी कम हो जाती है और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अटैक अगर दिखाएं तो सिमिलर पायरॉल की तरह ही बनते हैं। तो अल्फा अटैक होने पर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो मोड डीलोकलाइज करते हैं और ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और बीटा अटैक कराने पर अल्फा बीटा कम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें केवल 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसकी वजह से अल्फा की कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल्स होता है, लेस डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इज अ थायोफिन। थायोफिन इज लेस रिएक्टिव देन इवन फ्यूरॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिल। तो ये लेस रिएक्टिव होता है। द सल्फर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन एटम एंड देयरफॉर विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन लेस रिएटली फ्रॉम द रिंग कार्बन। तो सल्फर एटम जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से बाहर नहीं निकालता है। मगर क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ सल्फर मेजोमेरिक इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम सल्फर। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, मगर ऑक्सीजन से कम, बिकॉज ऑफ नेट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंटली sized p orbital of carbon and sulfide than in carbon and oxygen. तो इसके resonating benzene is much less reactive than the 5-membered heterocyclic toward electrophiles. The lower reactivity of benzene towards electrophiles is attributed partially to the greater resonance stabilization energy of the benzene. The higher energy of the transition state of benzene than the strictly related transition state of 5-member heterocycle is also responsible for the lower reactivity of the benzene. तो बेंजीन लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि लोअर इलेक्ट्रोफिलिक एट्रीब्यूशंस और रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसमें पाई जाती है। तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये था, देख लेते हैं कि जो 3rd यूनिट है उसमें कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं। तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन का। फिर उसके बाद में राइट एनी 2 सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल 2 मार्क्स में पूछा गया है। 3rd क्वेश्चन है ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5-member हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूज इन 2 मार्क्स। एंड 4th क्वेश्चन इज आस्क्ड कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरॉल एंड फ्यूरॉन इन 7 मार्क्स। एंड नेक्स्ट इज अ गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल इन 7 मार्क्स में पूछा गया है। एंड डिस्कस विद एग्जांपल द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन आस्क्ड इन 10 मार्क्स। सिमिलरली गिव सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ थायोफिन इमिडाजोल नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। तो दोनों मिला के पूछे गए हैं 10 मार्क्स में। तो ये था लेक्चर 30 जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिविटी के बारे में जाना। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 के बारे में और स्टडी करेंगे सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायराजोल एंड इमिडाजोल के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल्स को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये था लेक्चर 30 और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग वहाँ से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।